हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक, डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव्स का ही कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज द डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। सपोज अगर आप x में माइनर चेंज करते हो, से डेल्टा x, तो उस के कॉरस्पॉन्डिंग जो y में चेंज होता है दैट इज डेल्टा y। ठीक है, सो इन चेंजेस को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एरर्स। सो चेंजेस और एरर्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एरर्स। सो इन्हीं को हम अप्रोक्सीमेट करेंगे या डेरिवेटिव्स को ही हम एक और फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। द चेंज इन x, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा x, द चेंज इन x इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। The change in x with respect to x, या ratio of absolute error to x is called the relative error. ठीक है, delta x by x is called the relative error. And what is the percentage error? Relative error into 100 करेंगे तो क्या बनेगा, percentage error बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है। हमें पता है कि जब हम लिखते हैं लिमिट lambda x tends to 0 डेल्टा y over डेल्टा x, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, dy by dx। ठीक है, सो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन एरर्स करने के लिए। सो पहले इसको हम ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि ये चीज क्या है। ठीक है, सपोज मेरे पास एक कर्व दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे से कोई पॉइंट है एक्स वाई। ठीक है, आई जस्ट मेड वन चेंज, स्मॉल चेंज इन पॉइंट एक्स। ठीक है, तो ये जो चेंज है पी क्यू, ठीक, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ y भी चेंज हो रहा है और x भी चेंज हो रहा है। सो ये जो नया पॉइंट है इट इज x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। ठीक है, क्लियर। सो ये आपका चेंज हो गया। ये चेंज जो है दिस इज कॉल्ड डेल्टा x, दिस चेंज इज कॉल्ड डेल्टा y। ठीक, अब इस P पॉइंट के ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूं। ठीक है जी, क्लियर है। अगर मैं कहूं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या होता है, ये वाली चीज बनेगी। ये थीटा आपका ना, डेल्टा x बाय डेल्टा y। ये देखिए यहां बनाते हैं, ये p है, ये q है। दिस इज योर डेल्टा y, दिस इज योर डेल्टा x। ठीक है जी, क्लियर है। सो डेल्टा y बाय डेल्टा x एज लिमिट x टेंड्स टू 0 जब आप करोगे तो ये जो आपकी कर्व है, ठीक है, ये किस तरफ आती जाएगी, नीचे। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, ये किस से कंसाइड कर जाएगा, आपकी पी क्यू कंसाइड कर जाएगी किसके साथ, टेंजेंट के साथ। पी क्यू कंसाइड्स कर जाएगा, जो ये सीकेंट है, ये आपकी कोड है, ये कंसाइड्स कर जाएगी टेंजेंट एट P। ठीक है, और टेंजेंट एट P की अगर आप वैल्यूज निकालो, ठीक है, तो वो आपकी क्या बनती है, dy बाय dx। ठीक है, टेंजेंट एट P की वैल्यू निकालो तो दैट इज dy बाय dx। इसको एक बार दोबारा से बनाते हैं। हाँ जी, अब देखिए इस कर्व के अंदर P मेरे पास एक पॉइंट है। दिखाने में हमने थोड़ा चेंज ज्यादा दिखाया है, पर P में कुछ चेंजेस किए तो मेरा नया पॉइंट क्या बन गया, Q बन गया। P और Q के बीच में जो चेंज है वो कितना है, x की तरफ से है डेल्टा x, और उसी डेल्टा x के कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ चेंज है, ये वाला चेंज, ये कितना है, डेल्टा y। अब अगर मैं लिखूं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इसका मतलब डेल्टा x क्या हो रहा है, 0। जैसे ही आपका डेल्टा x और डेल्टा y 0 होगा, ये जो आपकी सीकेंट पी क्यू है, ठीक है, ये कंसाइड करेगी किसके साथ, टेंजेंट के साथ, टेंजेंट एट P। ठीक है, अगर ये इसके साथ कंसाइड कर जाएगी तो ये आपकी लाइन बन जाएगी पी क्यू वाली। ठीक है, सो इट मींस आपका जो ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट के साथ कंसाइड कर दी तो टेंजेंट की स्लोप क्या है, dy बाय dx। तो इसका मतलब ये किसकी इक्वलेंट है, dy बाय dx, दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, क्लियर है। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, अब इसके लिए हमने, हमारे पास कुछ एक स्टेप्स हैं, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, बाकी हम एग्जांपल करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो यू कैन गो थ्रू दीज स्टेप्स, बड़ी बेसिक स्टेप्स हैं। हाँ जी, सो शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ।
फर्स्ट सम देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू x raised to power 4 minus 10 and if x changes from 2 to 1.99, what is the approximate change in y? Also find the changed value of y. y की changed value भी ढूंढनी है। It means x मेरे पास पहले क्या था 2, 2 से वो क्या बन गया 1 माइनस 1.99। इट मीन्स जो नई वैल्यू आई वो क्या बनी x प्लस डेल्टा x। ठीक है, यहाँ पे जो डेल्टा x है नेगेटिव है तभी ये वैल्यू छोटी आ रही है। ठीक है, सो लेट x इज इक्वल टू क्या मान लू 2, जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसको क्या मान ले 2। सो चेंज इन x कितना है, चेंज इन x इज क्या डेल्टा x, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि न्यू वैल्यू क्या बन रही है, न्यू वैल्यू क्या है x प्लस डेल्टा x। ठीक है, वो कितनी है 1.99। तो इसका आंसर आपके पास क्या बना माइनस 0.01। ठीक है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू तो चेंज कितना है नेगेटिव है। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमें पता है कि जो y है सिंस y इज इक्वल टू क्या है इसके इक्वल है, सो मैंने चेंज इन y ढूंढना है। सो इसका मतलब अगर x 2 से 1.99 है तो y आपका कितना चेंज होगा ये हमने देखना है। सो चेंज के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है डेरिवेटिव। सो इसका डेरिवेटिव क्या है 4x क्यूब। ठीक है, सो 4x इज इक्वल टू 2 के लिए मेरा dy बाई dx कितना आएगा 32। इसका मतलब जब x आपका कितना है, जब x आपका कितना है 2 है तो उस केस में जो आपकी स्लोप है टेंजेंट की वो कितनी बन रही है एक तरह की 32। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है dy क्या है इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, हमें क्या पता है डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy हमने लिखना है। सो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं dy बाई dx इंटू डेल्टा x। हेयर डेल्टा x भी अप्रोक्सीमेटली किसको जा रहा है dx को। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई। सो हम क्या लिख रहे हैं dy बाई dx इंटू डेल्टा x। ठीक है, सो dy बाई dx की वैल्यू बेटे यहां से उठाएंगे दैट इज 32, और ये वाला ओनली dx है, ये क्या है चेंज इन x, और चेंज इन x कितना है 0.0 दिस। तो ये आपका चेंज कितना बना माइनस 0.32। ये क्या चेंज है, ये वो चेंज है जो हमने किसमें करना है y में। ठीक है, देयरफॉर ये आपका आंसर बन गया चेंज। और अगर आप नई वैल्यू y की ढूंढना चाहो तो न्यू वैल्यू y की क्या बनेगी, पुरानी वैल्यू y की क्या थी x इज इक्वल टू y एट x इज इक्वल टू 2, कितना बनना चाहिए था 2 raised to power 4 minus 10 6, पर y प्लस डेल्टा y किसकी इक्वल बनेगा x प्लस डेल्टा y क्या है चेंज इन y, सो ये बनेगा 5.68। ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से हम जो अप्रोक्सीमेशन चेंज है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, एक और सम देखते हैं जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। वो कहता है फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इफ एन एरर ऑफ 1% इज मेड इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब। लेट, मैं x और y में मान रही हूं, लेट एज ऑफ द क्यूब इज x। ठीक है, देयरफॉर परसेंटेज एरर कितना है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, परसेंटेज एरर क्या होता है डेल्टा x ओवर x। ठीक है, इनटू क्या होता है 100 इज इक्वल टू क्या है 1%। इट मींस सो डेल्टा x आपके पास क्या है x ओवर 100। ठीक है जी, क्लियर है, ये हमारे पास क्या आ रहा है डेल्टा x। ठीक है, क्लियर। अब उसने क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स में कितना परसेंटेज एरर आएगा अगर एज में आपका एरर आ रहा है, कितना 1% एरर आ रहा है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब लेट y इज इक्वल टू x क्यूब, सो dy बाई dx कितना बनना चाहिए
चेंज इन dy क्या होना चाहिए, इसकी इक्वल 3x² की इक्वल। अब हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है। सो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विल बी, सो पहले एरर निकाल लेते हैं, dy निकालते हैं। सो dy विल बी इक्वल टू, या इसको जो डेल्टा y बोलते हैं, दैट इज dy बाई dx इंटू dx। सो इट इज 3x² इंटू dx, dx क्या है, x ओवर 100, ठीक है। यहां से हमने ये डेल्टा x की वैल्यू पुट कर दी। सो इट इज 3x³ ओवर 100, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ठीक। ये हमने सिर्फ एरर निकाला, ये एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। डेल्टा y हमने क्या बोला है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा y है। तो परसेंटेज एरर, एरर किसकी इक्वल होगा, डेल्टा y ओवर y, ठीक है, इंटू 100। सो यहां से हमने डेल्टा y क्या निकाला, 3x³ ओवर y प्लस 100। y क्या है, वॉल्यूम, तो ये x³ है, इंटू 100 है ना यहाँ पे भी। सो ये आपके क्या है, कट के, तो इसका मतलब परसेंटेज एरर कितना बना, 3%, ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से हम इन सम्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सम देखते हैं, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, सो लेट रेडियस bx is equal to 9 सेंटीमीटर with an error of, and error क्या है, let error delta x be 0.03 सेंटीमीटर। then find the approximate error in calculating the volume। अब स्फीयर का वॉल्यूम देखना है। so volume of a sphere is 4/3 pi r cube, ठीक है जी, क्लियर है। सो अब हमने क्या निकालना है, dy में चेंज निकालना है। तो मैं क्या निकाल लूँ, dy बाई आर क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, x³। सो dy बाई dx इज 4/3 इंटू 3 पाई x², ठीक है। सो ये आपका कट गया। सो दिस विल बी dy बाई dx। पर हमने निकालना क्या है, अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम, तो वो किसके इक्वल होगा, dy या डेल्टा y के इक्वल, ठीक है। सो ये किसकी इक्वल होगा, dy बाई dx इंटू dx और डेल्टा x, कुछ भी लिख सकते हो इसको। सो dy बाई dx हमारा बना 4 पाई x² इंटू डेल्टा x क्या है, 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन गया 4 पाई x², x कितना है हमारा 9² इंटू 0.03। आप इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02 वेयर f ऑफ x ये दिया हुआ है, ठीक है। लेट x को हम मान लेते हैं 3 और डेल्टा x क्या है, चेंज इन x, सो दैट इज 0.02, ठीक है। सो हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसकी वैल्यू। इट मीन्स मैंने क्या ढूंढना है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x दैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा y, ठीक है। सो ये y है और ये क्या है, चेंज इन y, ठीक है, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ x। तो ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये हमने इतना लिख लिया। अब हमें पता है f ऑफ x, तो f ऑफ 3 जो है वो कितना है, 327 प्लस 15 प्लस 3, सो दैट विल बी 45, ठीक है। सो y आपका क्या बन रहा है, 45 व्हेन x कितना है आपका 3 है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब y इज इक्वल टू क्या है, 3x² प्लस 5x प्लस 3। सो मैं क्या कर रही हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस का क्या मतलब है, मैंने क्या ढूंढना है, y प्लस डेल्टा y ढूंढना है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया x प्लस डेल्टा x किसके इक्वल है, 3 प्लस 0.02। तो इसका आंसर किसकी इक्वल है कि अगर आपने x में चेंज किया तो उससे जो y में चेंज किया वो y का चेंज ढूंढना है और उसको y में ऐड करके जो भी बेटे आउटपुट आएगी वो आउटपुट आपकी किसके इक्वल है, इस वैल्यू के इक्वल, ठीक है। सो पहले इसको हम किससे करते हैं, डिफरेंशियल से। तो पहले मैं इसकी डिफरेंशिएशन निकाल लूं।
अब dy बाय डी एक्स में किस पे निकाल लूंगी, x इज इक्वल टू 3 पे, तो ये बना 23। ठीक है, अब निकालना क्या है, डेल्टा y किसके इक्वल है, dy बाय डी एक्स इंटू डी एक्स और डेल्टा x। ठीक है, सो dy बाय टू डी एक्स तो क्या है 23 इंटू डेल्टा x कितना है 0.02। सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डेल्टा y में चेंज क्या है 0.46। ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, ये डेल्टा y आ गया, देयरफॉर इसको हम लिख रहे हैं 3 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y, दैट इज इक्वल टू y कितना है बच्चे 45, ये हमने निकाल लिया है, प्लस x में चेंज के कारण y में कितना चेंज हुआ 0.46, तो जो नया आंसर है वो बना 45.46। ठीक है जी, क्लियर है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ अ मेटल इन अ होलो स्फेरिकल शेल। एक होलो स्फेरिकल शेल है, उसका हमने वॉल्यूम ढूंढना है, हुज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस आर दिस। ठीक है, इट मींस कि जो ये इसकी थिकनेस है वो थिकनेस कितनी है, ये कुछ इतनी। सो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपका रेडियस 3 से 3.0005 हो रहा है तो उसके कारण जो आपका वॉल्यूम आ रहा है, चेंज आ रहा है, उस चेंज को माइनस करेंगे। ठीक है, और हमने कौन सा निकालना है, होलो का। इसका क्या मतलब कि अगर मेरी ऐसे ये इसकी थिकनेस है सपोज, ठीक है, सो अगर ये मेरा रेडियस है दिस, तो एक वॉल्यूम इस रेडियस के साथ आ रहा है और एक वॉल्यूम 3 सेंटीमीटर रेडियस के साथ आ रहा है। दोनों वॉल्यूम्स के बीच का जो डिफरेंस है वो ये होलो स्फेरिकल का क्या होगा वॉल्यूम, सो वो वॉल्यूम मैंने अप्रोक्सीमेट करना है। ठीक है जी, क्लियर है। सो पहले देखते हैं स्फेरिकल का वॉल्यूम। स्फेयर का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो आर की जगह पे लेट रेडियस भी x। ठीक है, सो x में क्या मान लूं कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। सो डेल्टा x चेंज इन x जो है दैट इज द थिकनेस, जो ये आई है, ये थिकनेस क्या है 0.0005। ठीक है, तो ये डेल्टा x है। सो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, लेट y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्लियर। सो dy बाय डी एक्स जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए 4/3 इंटू पाई इंटू 3x²। सो ये कट गया, क्या बना 4πx²। ठीक है, सो dy बाय डी एक्स एट x इज इक्वल टू 3 क्या बना 936 पाई। ठीक है, सो मेरा dy या चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू dy बाय डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, सो इट विल बी dy बाय डी एक्स कितना है 36 पाई इंटू डेल्टा कितना बना कुछ इस तरह से। ठीक है जी, क्लियर है, इतना आपका बन गया। ये क्या है चेंज जो वॉल्यूम में होगा। तो पहले हमें ये तो पता हो कि वॉल्यूम है कितना। ठीक है, सो y किसके इक्वल है हमारा 4/3 पाई x क्यूब के। सो y एट x इज इक्वल टू 3 कितना बना 36 पाई। ठीक है, क्लियर। सो जो चेंज है वॉल्यूम का वो कितना है ये वाला। ठीक है, ये एडिशनल आएगा, ये कितना आएगा एडिशनल आएगा। हाँ जी, तो आपका जो ये dy है वो कितना बन गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.0018, सॉरी एक 0 यहां से हट जाएगी। ठीक है, इंटू पाई। ठीक है जी, क्लियर है। ये आपका क्या बना चेंज इन y बना। ये अब देखिए आप, जब आपका रेडियस 3 था तो वॉल्यूम आपका क्या बन रहा था 36। जब रेडियस आपका 3.00 समथिंग था तो आपका वॉल्यूम क्या बना 30.00018 समथिंग। सो अगर आप चेक करो तो ये होलो का
अंदर का वो है खाली का, ठीक है, और ये क्या है आउटर शेल का मिला के आपका क्या बन रहा है, वॉल्यूम बन रहा है। सो अगर मैं मेटल का वॉल्यूम देखना चाहूं, मेटल का वॉल्यूम, तो वो सिर्फ क्या होगा, ये थिकनेस, ठीक है, वो थिकनेस एक्चुअली है क्या, dy, ठीक है, चेंज है ना, दिस इज अ चेंज इन y, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। सो मेटल का वॉल्यूम जो है वो दैट इज इक्वल टू dy, जो इसके इक्वल है। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो ये किस में होगा, क्यूबिक यूनिट्स में, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यूज द डिफरेंशियल्स टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log e 4.04 given that log 4 is equal to something, ठीक है। सो लेट मान लो x इज इक्वल टू 4 और डेल्टा x, जो ये चेंज आपको माइनर सा नजर आ रहा है, इसको मैं डेल्टा x मान लेती हूँ, ये मान लेती हूँ, मैं लेती हूँ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, ठीक है, तो y की मैं वैल्यू क्या लिख ली, लॉग ऑफ दिस। सो मैंने क्या निकालना है, डिफरेंशियल यूज करके किसकी वैल्यू निकालनी है, लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू, वो किसकी इक्वल होगी, लॉग ऑफ x मतलब y प्लस डेल्टा x मतलब डेल्टा x से कोरस्पोंडिंग जो चेंज किसमें होगा, y में। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्लियर है। सो ये मैंने वैल्यू निकालनी है। अब इसका मतलब पहले मैं क्या निकाल लूं, dy बाई डी एक्स किसकी इक्वल है, 1 बाई एक्स, दैट इज 1/4, ठीक है, देयरफॉर डेल्टा y किसकी इक्वल होता है, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स या डेल्टा x। सो dy बाई डी एक्स इंटू 0.01 दैट इज, हाँ जी देखिए इसका आंसर क्या बना, 0.25 इंटू 0.01, सो दैट विल बी 0.0025, ठीक है। सो अगर मैं निकालना चाहूं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, तो ये क्या बना मेरा, log e 4 प्लस 0.01, ये x है बच्चे, ये डेल्टा x है, तो ये चेंज अगर x में आप चेंज करो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग किस में चेंज होगा, y में। सो इट विल बी इक्वल टू log e 4 प्लस डेल्टा y, सो दैट इज 1.3863 प्लस 0.0025। सो इसको प्लस करके जो भी आपका आंसर है दैट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log e 4.01। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ इन अ ट्रायंगल, सपोज मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें एंगल जो C है, ठीक है, एंगल जो C है इट रिमेन कांस्टेंट, ये एंगल क्या है, कांस्टेंट है, वाइल द साइड भी कांस्टेंट है, ये एंगल्स की साइड होगी, ठीक है, ये A होगा, ये B होगा, A B एंड C, ये साइड है और ये एंगल है, ये साइड और ये एंगल वो कहता है फिक्स है, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं, बाकी के एंगल्स, ये वाले एंगल्स, ठीक है, और ये वाली साइड्स, ये साइड्स क्या है, स्लाइटली चेंज हो रही हैं। तो यूजिंग डिफरेंशियल हमने शो करना है दैट dA बाय cos A प्लस dB बाय cos B इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें पता है कि A ओवर साइन A इज इक्वल टू B ओवर साइन B इज इक्वल टू C ओवर साइन C होता है, ठीक है, हमें इतनी चीज पता है। अब हमें ये पता है कि A और B क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर। बट सिंस C ओवर साइन C जो है ये फिक्स है, क्योंकि ये क्या रहते हैं, चेंज नहीं हो रहे, तो इनकी रेशियो हमेशा क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। सो अगर ये दोनों सेम है तो ये जो हमें दिया हुआ है ना, ये भी क्या होगा, फिक्स। सो इज इक्वल टू ये K है, तो ये भी किसकी इक्वल है, K की इक्वल, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, dA, ठीक है जी, और dB निकालना है, क्लियर, ठीक। तो मैं इसको निकालने की कोशिश करती हूँ, किसके हिसाब से निकालेंगे। सो पहले मैं क्या निकाल लूं, A ओवर साइन A इज इक्वल टू K, और यहां से क्या लिखूं, B इज इक्वल टू K इंटू साइन B, ठीक है। सो मैं इसको पहले डिफरेंशिएट कर रही हूं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल A, ठीक है। तो ये बनेगा dA बाय dA इज इक्वल टू K इंटू कॉज A। सिमिलरली इसको मैं कर रही हूं विद रिस्पेक्ट टू B, तो ये बना dA ओवर dB इज इक्वल टू K कॉस B।
ठीक है, ये बन गया आपका। ठीक है जी। सो यहां से मेरा क्या बना, आई गॉट डी ए इज इक्वल टू डी ए ओवर कॉज ए इज इक्वल टू के इंटू डी ए एंड डी ए ओवर कॉज बी इज इक्वल टू के इंटू डी बी। ठीक है, ये इतना हमारा बन गया यहां से दोनों में से। सो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। सो क्या लिखूं, डी ए ओवर कॉज ए प्लस डी ए ओवर कॉज बी इज इक्वल टू के इंटू डी ए प्लस डी बी। ठीक है, सो दैट इज डी ऑफ ए प्लस बी का मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए एंड डेरिवेटिव ऑफ बी। ठीक है, अब ये क्या बना, डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 180 के इक्वल। सो ए प्लस बी क्या है बेटा, पाई माइनस सी के इक्वल। हमें पता है कि सी फिक्स है, पाई भी क्या है, फिक्स है। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, 0। सो 0 इंटू 0 इज 0। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या बन गया, 0। ठीक है जी, क्लियर है। थोड़ा ट्रिकी सा सम है, वैसे रेयर आते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से सम्स को हम कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। सो मैं मान लेती हूं लेट, जो ये वैल्यू है इसके अप्रोक्सीमेट राउंड अबाउट वैल्यू क्या है, 4। तो मैं x को मानती हूं 4। तो डेल्टा x बच्चे क्या बनेगा, 4 माइनस दिस, where x plus delta x is equal to 3.968। सो इसको आप करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये आपका आंसर बनेगा 0.132। ठीक है जी, क्लियर है, यही बन रहा है आपका आंसर। हाँ जी जी, तो आपका डेल्टा x कितना बन रहा है, 0.032। ठीक है, अब हमारे पास लेट y भी इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 3/2 कर देती हूँ। ठीक है, सो अगर मैंने क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, 3 पॉइंट इसकी पावर। सो ये किसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इज x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3/2। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, y प्लस डेल्टा y। ठीक है, हमें पता है कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। सो अब मेरे को क्या निकालना चाहिए, डेल्टा y। सो डेल्टा y के लिए मैं क्या निकालूं, dy बाय dx। सो dy बाय dx विल बी 1/2, सीधे लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज 1/2। ठीक है जी, क्लियर है। देयरफॉर जो डेल्टा y या dy है आपका, वो किसके इक्वल बनेगा, dy बाय dx, जो आपने चेंज किया है एट x इज इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा एक्स। सो इट इज 2.32। सो इट विल बी, ये आपका कट गया, सो इट विल बी 0.096। ठीक है, तो ये dy बाय dy आपका या डेल्टा y बना। देयरफॉर अगर मैं इसका आंसर निकालना चाहूं तो ये किसकी इक्वल है, y प्लस डेल्टा y के इक्वल। सो y क्या है, y क्या है, 2x रेस टू पावर, निकालते हैं, एट x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 4 विल बी इक्वल टू, सो √2 इसका करेंगे तो 8 बनेगा। तो y हमारा कितना बना, 12। देयरफॉर ये आपका आंसर है 12 प्लस 0.096। सो आंसर बनेगा 12.096। सो दिस इज अ चेंज, या जो भी आपने इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहते थे। हाँ जी, इस सब में देखिए, द प्रेशर P एंड द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन P इंटू V रेज टू पावर 1.4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये दोनों का आंसर क्या है, कॉन्स्टेंट है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन P, P में चेंज ढूंढना है corresponding to the decrease of 1/2% in V। जब आपका वॉल्यूम क्या है, कितना डिक्रीज हो रहा है, इतना परसेंट। इतना परसेंट मतलब ये परसेंटेज एरर है। परसेंटेज एरर हमेशा इस तरह से निकलता है, पर क्योंकि डिक्रीज दिया है तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, -1। सो अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज करूं तो मेरा dV कितना बन रहा है, -V/200। सो ये चेंज है वॉल्यूम में। इस वॉल्यूम में चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग कितने परसेंटेज प्रेशर चेंज होगा, ये हमने ढूंढना है। सो प्रेशर विल बी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, सो मैं क्या निकाल लूं, dP बाय
dv. So that will be equal to k v raised to power -1. ठीक है, इस तरह से ही बनेगा. ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करें हैं विद रिस्पेक्ट टू v. ठीक है, तो ये बना आपका 1.4 इंटू 2 raised to power 2.4. ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, dp निकालना है. dp किसकी इक्वल, या डेल्टा p आप बोल दो उसको, वो किसकी इक्वल होगा, dp ओवर dv इंटू डेल्टा v और dv. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू k माइनस 1.4 v रेज टू पर माइनस 2.4 इंटू माइनस v बाय 200. ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू k इंटू v रेज टू पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे ये साइन बनेगा ओवर 200 बन जाएगा. ठीक है जी, ये दोनों आपस में एडजस्ट कर दिए हमने. अब हमारे पास क्या बना, डेल्टा p इज इक्वल टू k इंटू 1.4 बाई 200 इंटू v रेज टू पावर दिस. पर हमने निकालना क्या है, परसेंटेज एरर इन p, दैट इज इक्वल टू डेल्टा p ओवर p इंटू 100. ठीक है, सो डेल्टा p कितना है, k इंटू दिस ओवर p है. p की वैल्यू मैं क्या लिख रही हूं, k इंटू v रेज टू पावर 1/4, इस तरह से. ठीक है, ये क्या है, p की वैल्यू. ठीक है, क्लियर. सो ये जब मैं लिखूंगी, दिस इज योर p, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ये आपस में क्या हो गए, न्यूट्रलाइज, प्लस करके 0 हो गया ऊपर पावर, ये केज आपके कट गए, बचा क्या ओवर 200, दैट इज 0.7 ओवर 100, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.007. ठीक है जी, क्लियर है. सो इस तरह से आपका क्या बनेगा आंसर. ठीक है, आई होप कि ये सब आपको क्लियर है. हाँ जी, ये जो आपने कॉन्सेप्ट किया इस वीडियोस में, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द टाइमली नोटिफिकेशन. नेक्स्ट लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ +2. टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.